हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निशा कुमारी। स्वागत है आपका एमडी ऑनलाइन कंपटीशन में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस के नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे गए हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसको पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर फ्री में डाउनलोड करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, पानी की कमी से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पुरुषों के वंध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, वेसेक्टोमी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, प्रोजेस्टेरोन। निषेचित अंडाणु का इम्प्लांटेशन गर्भाशय में होता है और जिसके लिए मादा जनन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, आकार में बड़ी हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी, 310। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, अपचयन या कैटाबोलिक प्रक्रिया। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, नींद में खर्राटे लेते समय। श्वसन दर सबसे कम आराम करते समय होती है, तो नींद में मानव की श्वसन दर सबसे कम होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किस में पाया जाता है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा एक, गाजर। गाजर में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण ही होता है और 100 ग्राम गाजर में लगभग 8,285 माइक्रोग्राम बी कैरोटीन पाया जाता है, जबकि पालक की इतनी मात्रा में 5,626 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह अम्ल प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज आदि में पाचन में मदद करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम के कार्य के बाद मांसपेशियों में शिथिलता किस कारण से होती है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से। अत्यधिक शारीरिक श्रम करने से हमारे शरीर की कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल बनता है और जिस कारण थकाव व शिथिलता का अनुभव होता है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्य के मामले में लगभग महीने लगते हैं। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, 9। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, मज्जा। मज्जा या मेडुला में भोजन निगरण, वमन, खांसने, छींकने, हिचकी
और लार के स्त्रावन आदि गतिविधियों के समन्वय के अंदर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी, डिम्बाई नलिका। मानव शरीर में उर्वरीकरण यानी निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी या डिम्बाहिनी नलिका में संपन्न होती है। यहाँ नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु में निषेचन क्रिया के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन संचलन हेतु पेशियों को संकुचित तथा शिथिल करने में सहायता करता है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। संकुचनशील या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के प्रमुख उदाहरण एक्टिन या मायोसिन होते हैं और ये पेशियों को संकुचित तथा शिथिल करने में सहायक होते हैं, जिससे शरीर एवं अंगों में गति होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी कार्यवाही अनैच्छिक कार्यवाही नहीं है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी, साइकिल चलाना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैंगिक प्रजनन में केक या का शामिल होते हैं? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, विपरीत लिंगो दो जनक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुक्राणु को सीधे अंडे में अंतःक्षेपित करने की अत्यधिक विकसित प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा AICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक शुक्राणु इंजेक्शन से संबंधित एक अत्यधिक विकसित प्रक्रिया है, जिसे शुक्राणु को सीधे अंडे में अंतःक्षेपित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मनुष्यों में एक अम्लीय माध्यम निर्मित करता है जो एंजाइम पेप्सिन के कार्य को सुगम बना देता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य में आमाशय या स्टोमक में भोजन के पाचन के दौरान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव होता है और यह अम्लीय माध्यम प्रदान करके आमाशय में पाए जाने वाले प्रमुख पाचक एंजाइम जैसे पेप्सिन के कार्य को सुगम बनाता है और पेप्सिन आमाशय में भोजन में उपलब्ध प्रोटीन का विखंडन करके इसे पाचन योग्य बनाता है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, श्वसन। श्वसन या रेस्पिरेशन एक अच्छी प्रक्रिया कैटाबोलिक प्रोसेस है और जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स गुणसूत्र उसके या उसकी से प्राप्त होते हैं। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, माता। पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसका X गुणसूत्र माता से जबकि Y गुणसूत्र पिता से प्राप्त होते हैं और स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसका एक X गुणसूत्र माता से तथा दूसरा X गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन, ये तो सभी ऑप्शन गलत हैं और इसका राइट ऑप्शन होगा फैलोपियन ट्यूब द्वारा ले जाया जाता है। यदि इस यात्रा के दौरान शुक्राणु अंडे को निषेचित कर देता है तो ये गर्भाशय में पहुंचने पर वहीं रह जाता है। इसका राइट आंसर ये है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी, शुक्रवाहिका। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वर्ग की संरचनात्मक इकाई है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, नेफ्रॉन। वर्ग की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन या वर्गाणु कहा जाता है और इन्हीं में मूत्र बनता है जिसमें उत्सर्जी पदार्थ घुले रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और यह ग्रंथि मुख्यतः एंटीरियर तथा पश्च भाग पोस्टीरियर भागों में बटी रहती है। एंटीरियर भाग को एडिनोहाइपोफाइसिस तथा पोस्टीरियर भाग को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है जैसे बीच वाले कान में। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, हेमर, एनविल और स्ट्रिप। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, वृषण में। वृषण टेस्टिस नर जनन अंग के वे भाग होते हैं जिसमें शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु नर युग्मक कोशिका जैसे मेल गैमेट सेल होते हैं और जो निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं, तथा अंडाणु होते हैं फीमेल गैमेट से मिलकर युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसे निषेचित अंड या फर्टिलाइज ओवम भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा हार्मोन वृषण से स्रावित होता है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, टेस्टोस्टेरोन। जैसे वृषणों में शुक्र जनन नलिकाओं के द्वार लेडिंग की कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह होते हैं और ये कोशिकाएं कोलेस्ट्रॉल से व्युत्पन्न नर हार्मोन्स तथा एंड्रोजेंस का स्रावन करती हैं। प्रमुख एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानवों में के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, स्वर रज्जु द्वारा। स्वर रज्जु या वोकल कॉर्ड मनुष्य में मुख्य रूप से ध्वनि उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं और ये फेफड़ों से निकलने वाली हवा स्वर रज्जु की सिलवटों या फेल से स्पर्श करते हुए गुजरने पर इनमें कंपन उत्पन्न करती है और इसे ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। महिलाओं तथा बच्चों में स्वर रज्जु छोटे तथा पतले होते हैं। यही कारण है कि बच्चों तथा महिलाओं की आवाज़ पतली तथा तीव्र होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन द्वारा अधिक विविधता से युक्त संतानें उत्पन्न होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैंगिक प्रजनन में 2 विपरीत लिंगी जीव नर तथा मादा भाग लेते हैं और जिसके आनुवांशिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न जीव के लक्षण विविधता युक्त होते हैं और इनमें एक ही जनक के सभी गुण न होने से जनक के हानिकारक या रोगजनक लक्षणों का भी प्रकटीकरण न्यूनतम हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड ये अपना आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। दाएं आलिंद और बाएं निल्य के बीच स्थित दाएं आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम आलिंद निल्य झिल्ली में मौजूद वाल्व को क्या कहते हैं? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी, तिर्यक परिधि वाल्व। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाय, टेक केयर एंड थैंक्स सभी को।